हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। आज आप लोग के लिए लाए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का सभी फार्मूला के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बने रहिएगा। वीडियो को चालू करते हैं। क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के सभी फार्मूलों को अभी देखेंगे। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को दोस्तों एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को एपी से सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी, जिसका हिंदी क्या होता है? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का दोस्तों हिंदी क्या होता है? समांतर श्रेणी। तो आइए इसका सभी फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला देखिए दोस्तों, इसमें T1 A1 या T या A, इससे प्रथम पद का बोध होता है, फर्स्ट टर्म का बोध होता है। T1 या A1 इसको पहला पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, T2 रहेगा या A2, T2 या A2 इसको दूसरा पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा पद। T3 या A3 तीसरा पद, इसको क्या कहेंगे? तीसरा पद। उसके T4 या A4 इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? चौथा पद। उसके बाद A100 रहेगा, A100 T100 या A100 इसको 100वां पद कहेंगे। कौन सा पद कहेंगे दोस्तों? 100वां पद। इसी तरह से रहेगा T99 पद, T95 पद, 5वां पद। तो दोस्तों तो आइए अब नेक्स्ट क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस इसको शॉर्ट में CD लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? CD। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसका हिंदी होता है दोस्तों सार्वअंतर। क्या होता है? सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर को D से सूचित किया जाता है दोस्तों। सार्वअंतर को D से सूचित करते हैं। कौन चीज़ से सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का हिंदी होता है सार्वअंतर। कॉमन डिफरेंस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? सार्वअंतर होता है। दो टर्म के बीच का अंतर को क्या चीज़ कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है दोस्तों? T2 माइनस T1। D1 बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। D बराबर, जैसे सार्वअंतर बराबर आपसे पूछेगा, सार्वअंतर बराबर क्या होता है दोस्तों? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वअंतर बराबर क्या होता है दोस्तों? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो D बराबर T2 माइनस T1। D बराबर T2 माइनस T1। तो दोस्तों आगे का डिफरेंस निकालेंगे एपी में। जब आगे का डिफरेंस निकालेंगे, जब D2 निकालेंगे तो T3 माइनस T2 करेंगे। T3 माइनस T2। सार्वअंतर D2 जब निकालेंगे तो T3 माइनस T2 करेंगे। और जब D3 निकालेंगे T4 माइनस T3। D5 निकालेंगे तो D5 निकालेंगे, T5 माइनस क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे निकालिएगा, D5 निकालिएगा तो उतना तक का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कम से कम तीन तक निकालना पड़ता है। तो आइए दोस्तों अब आगे क्या है? T1 को पहला पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? T1 को पहला पद कहते हैं। इसको A भी लिखा जाता है। T2 बराबर क्या हो जाता है? A प्लस D। T2 को क्या लिखते हैं दोस्तों? दूसरा पद को क्या लिखते हैं? A प्लस D। क्या लिखते हैं? A प्लस D। और T3 को दोस्तों क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। T3 को क्या लिखते हैं दोस्तों? A प्लस 2D लिखते हैं। और T4 को क्या लिखते हैं दोस्तों? A प्लस 3D। और उसके बाद दोस्तों क्या है? T5 को क्या लिखते हैं? A प्लस 4D। T5 को A प्लस 4D। जब A और D का मान पता रहेगा दोस्तों, कहेगा A और D का मान पता रहेगा, T5 कह देगा निकालने के लिए, तो T5 तुरंत T5 बराबर A प्लस 4D फार्मूला लगा देंगे और बस बन जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? T99
जब 99 पद कहता है 99 पद कहेगा, 99 वाला पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, 98वां पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, 99 पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो a + 98d। 100वां पद कहेगा तो a + 99d होगा। 100वां पद कह देगा तो क्या होगा दोस्तों, a + 99d होगा। 100वां पद कह देगा तो a + 99d होगा। दोस्तों जब a और d का मान दिया हुआ रहेगा, चाहे 100वां पद कहे कि 1000वां पद कहे, 1000वां पद भी कहेगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, a + 999d हो जाएगा। a + 999d, तब उस फार्मूला पे ad का मान बैठा करके आपका मान निकल जाएगा। दोस्तों अब क्या है, n पदों को nवां पद को क्या चीज़ लिखते हैं, tn लिखते हैं। nवां पद को दोस्तों कौन चीज़ से सूचित किया जाता है, tn से सूचित किया जाता है। nवां पदों को क्या कौन चीज़ से सूचित किया जाता है दोस्तों, tn से। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं दोस्तों, कौन चीज़ से सूचित करते हैं, tn लिखते हैं या l लिखते हैं, या इसको an भी बोला जाता है, an, tn या l, इसको अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतिम पद को tn या l कहते हैं, इसको an भी बोला जाता है। उसके बाद आइए दोस्तों नेक्स्ट में, पदों की संख्या को n कहते हैं। पद जो संख्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसको n से सूचित किया जाता है। उसको कौन चीज़ से सूचित करते हैं दोस्तों, n से सूचित करते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का सभी फार्मूला के बारे में अभी बताएंगे। क्या है, tn बराबर है a + n - 1 × d। ये फार्मूला क्या होता है दोस्तों, tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो अभी बता दिए दोस्तों, tn कहते हैं लास्ट टर्म को, nवां पद को tn कहते हैं। a से क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद होता है। a से क्या होता है, प्रथम पद। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या क्या होता है, पदों की संख्या होता है। यहाँ दोस्तों लिख दिए, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। उसके बाद दोस्तों d क्या होता है, सार्वंतर होता है। d क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर होता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, यदि 3 संख्या AP में हो, जब दोस्तों 3 संख्या AP में हो तो उनके योग दिए हो, जब उसका योग भी दिया हुआ रहेगा, 3 ठो संख्या जब AP में रहेगा और उसका योग दिया हुआ रहेगा, तो मान लेंगे संख्या क्या चीज़ दोस्तों, पहला संख्या मान लेंगे a - d मान लेंगे, दूसरा संख्या a मानेंगे दोस्तों, तीसरा संख्या a + d मानेंगे। जब सबका योग दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो सभी का योग करके बराबर जो दिया हुआ रहेगा वो दे के सॉल्व कर देंगे दोस्तों। फिर क्या है, यदि 4 संख्या AP में हो, जब 4 संख्या AP में दिया हुआ रहेगा और उनका योग दिया हुआ रहेगा, तब चारों संख्या को 4 संख्या क्या सब मानेंगे दोस्तों, पहला संख्या मानेंगे a - 3d। क्या मानेंगे दोस्तों, a - 3d। और फिर दूसरा मानेंगे a - d। क्या मानेंगे दोस्तों, a - d। फिर तीसरा क्या मानेंगे दोस्तों, a + d। दोस्तों तीसरा क्या मानेंगे, a + d। और चौथा मानेंगे a + 3d। दोस्तों उसके बाद यदि 5 संख्या AP में हो, जब 5 संख्या AP में रहेगा और उनका योग दिया हुआ रहेगा दोस्तों, जब 5 संख्या AP में दिया हुआ रहेगा और उसका योग भी दिया हुआ रहेगा, तब संख्या क्या मानेंगे, 5 संख्या। तो आइए दोस्तों क्या है, a - 2d मानेंगे पहला, दूसरा a - d मानेंगे, तीसरा क्या मानेंगे, a मानेंगे, चौथा a + d और पाँचवा मानेंगे a + 2d। तो दोस्तों इस तरह से मान के तब आगे जो दिया हुआ रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है दोस्तों, n पदों को योग को, nवां पद के योग को Sn कहते हैं। nवां पदों को योग को क्या कहते हैं दोस्तों, Sn कहते हैं। nवां पद के योग को क्या लिखा जाता है दोस्तों, Sn लिखा जाता है।
nवां पद को Tn लिखा जाता है दोस्तों। nवां पद को क्या लिखा जाता है? Tn लिखा जाता है। nवां पद को दोस्तों क्या लिखा जाता है? Tn लिखा जाता है। Tn बराबर एक तो फार्मूला होता है Sn माइनस 1। क्या होता है दोस्तों? Tn बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? Sn माइनस 1। तब लेकिन इसका कंडीशन है दोस्तों, n का मान होना चाहिए 2 के बराबर या 2 से अधिक होना चाहिए। 2 के बराबर रहना चाहिए या तो 2 से अधिक रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है? Sn का मान दिया हुआ रहता है, तब इसका मान निकाला जाता है। तो दोस्तों अब आइए नेक्स्ट क्या है फार्मूला? Sn बराबर है n/2। Sn बराबर फार्मूला है दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या होता है दोस्तों? nवां पद के योग को Sn कहा जाता है। nवां पद के योग को Sn लिखा जाता है, उसको Sn से सूचित किया जाता है। Sn बराबर फार्मूला होता है दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो दोस्तों l को अंतिम पद कहते हैं, Tn को भी क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। या Tn लिखिए या l लिखिए या An भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? An भी। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn। दोस्तों इसी को लिखे हैं। जैसे देखिए Tn बराबर फार्मूला क्या होता है? यहाँ 2 ठो a है, 1 ठो a प्लस n-1 इंटू d। तो उसको क्या लिख दिए दोस्तों? यहाँ पर Tn लिख दिए या l लिख दिए। उसके बाद 2a था, 1 ठो a। तो इसी को तोड़ के यह फार्मूला बना है दोस्तों। तो क्या चीज़ हो गया? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn। यह हो गया अंतिम पद। जैसे अंतिम पद Tn क्या होता है? Tn या An या l, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतिम पद। दोस्तों वीडियो जब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जब इसी तरह का आप लोग को वीडियो चाहते हैं, इसी तरह का वीडियो चाहते हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।